Hi guys, welcome back to my channel. And आज मैं बनाने वाली हूँ teacher because you have to bring a notebook or copy or maybe your phone's notes and you have to note down these stuffs because this video is gonna be about everything you need for these summers, like everything you need to survive these summers. क्योंकि इस बार इंडिया में ऐसी summers पड़ गई है जो हम सब ने कभी नहीं देखी है. एंड आई नो बीच बीच में मौसम ठंडा हो जा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि हमें बहुत तेज़ी से गर्मी अभी देखने को मिलेगी जून में, जुलाई में. सो वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एंड इट इज़ एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट स्किन केयर, मेकअप, एवरीथिंग, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल. सो टेक योर टी, टेक योर कॉफ़ी एंड जस्ट सिट डाउन. एंड दिस विल बी योर एल्डर सिस्टर एडवाइस that you should not skip this video because these summers are insane. Like oh god, मेरे बोलते बोलते भी मुझे स्वेटिंग हो रही है. मेरी बहन ने मेरे लिए कॉफ़ी बना ली ताकि मैं भी सर्वाइव कर पाऊँ. एंड मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, सो आई टेल यू वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड माय नेम इज़ नैंसी शर्मा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ अराउंड फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल एंड लाइफ स्टाइल विच यू शुड नॉट मिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना डिले किए हुए. सबसे पहले आपको जब भी सोना है आपको रात में अपने ब्रेड्स बना के सोने हैं ताकि आपको स्वेटिंग ना हो. और स्वेटिंग अगर हो भी तो स्काल्प में हो थोड़ी बहुत, क्योंकि हम बाल खोल के सोएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी एंड विच विल डैमेज आवर हेयर्स समर्स में, वो बहुत ड्राई कर देगा. तो आपको अपने प्लेट्स बना के सोना है बिकॉज मेरे खुद लंबे बाल हैं एंड दिस इज़ हाउ आई अवॉइड डैमेज. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको लानीश क्लेंजर पे स्विच कर सकते हो जो भी आपको सूट करे, बट अपने स्किन टाइप के हिसाब से. जैसे कि ये जेंटल जेल क्लेंजर है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर लाइक ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन एंड मे बी सेंसिटिव स्किन. क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, यू कैन सी मुझे अभी भी ब्रेकआउट हो रखा है. एंड मैं आपको एक बात बताऊँगी कि डोंट टेक स्किन केयर एडवाइस उन लोगों से जिनकी स्किन बहुत क्लियर है. नॉट लेट मी गिव यू अ रीज़न इसके पीछे, बिकॉज जिन लोग बहुत सारे ऐसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी स्किन बहुत क्लियर है, ग्लास लाइक स्किन है. एंड हाँ, कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ से वहाँ तक का प्रोसेस किया होगा, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. मोस्टली बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे आर ब्लेस्ड विथ अमेजिंग स्किन, दे आर ब्लेस्ड विथ सुपर नॉन सेंसिटिव स्किन, दे आर ब्लेस्ड विथ ग्लास लाइक स्किन. तो आप उनसे अगर टिप्स ले रहे हो और आपके चेहरे पे एक्ने हैं तो हाउ विल दे हेल्प यू? टेक हेल्प फ्रॉम पीपल जिनको ऑलरेडी एक्ने है. And there are a lot of creators like that who are embracing their flaws, and these are not even flaws, these are part of our body. And अगर आप women हो तो due to our periods and hormonal cycles ये biologically होता है, we cannot stop it. So let's just embrace it. and हाँ, उसके साथ साथ अपना स्किन केयर पे ध्यान देते हैं. तो लैनिश क्लेंजर मुझे सूट कर रहा है इन समर्स. बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, बट ये बैरियर रिपेयर भी करता है. एंड अगर आप मेकअप वगैरह रिमूव लगाते हो तो वो रिमूव करने में भी हेल्प करेगा. सो आई विल से स्टार्ट विथ लैनिश क्लेंजर. एंड इफ़ यू हैव लाइक ड्राई स्किन यू कैन गो विथ बायोडर्मा का फेस वॉश, या फिर यू कैन गो विथ ड्राई स्किन मेरी है नहीं तो आई डोंट थिंक आई शुड सजेस्ट. बट आपको देखना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा सेरामाइड्स हो. बहुत ज़्यादा सेरामाइड्स होंगे तो वो आपकी स्किन की को थिकनेस देगा, यू नो थिक, मतलब व्हाट एम आई सेइंग, थिक फोम देगा. तो उससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी एंड वो ड्राइनेस हटाएगा और मतलब ऑयल ऐसा करेगा कि हाँ आपके ऑयल्स प्रोड्यूस हों. तो यू हैव टू बाय योर फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू समर्स. जो विंटर्स में लगाते थे उसको हटा दो उस फेस वॉश को. नेक्स्ट वी हैव गुआशा. अब गुआशा टेक्निक बहुत लोगों को नहीं आता है कैसे यूज़ करना है, बट द थिंग इज़ कि गुआशा यूज़ करने का सबसे बेस्ट मेथड बताती हूँ. सुबह या तो सीरम लेके कर लो या फिर आइस गुआशा टेक्निक ट्राई करो. टेक अ बाउल एंड इसमें बहुत सारा बर्फ डालो, पानी डालो एंड उसको उसमें डिप करके यू हैव टू डू इट 3 टाइम्स. यहाँ से यहाँ मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, मतलब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी वीडियो जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. ये मैंने शॉर्ट सेक्शन में भी डाला है. एंड ये आपको सुबह उठ के फेस वॉश करने के बाद कर सकते हो, फेस वॉश करने के पहले भी कर सकते हो. तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा एंड ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, स्कल्प्ट करेगा. बस स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करना है क्योंकि मुझे थोड़ी सी रेडनेस हो गई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वे में मैंने कर दिया था. बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको थोड़ा लाइट वे में करना है, रिलैक्स होकर बहुत ही लाइट हाथों से ऐसे ऐसे. तो यू हैव टू डू दैट. एंड आइस वॉशर टेक्निक इज़ में कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं हो रहे, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी सीरम आप चाहो तो कर सकते हो, बट विदाउट सीरम भी काम हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ये मैंने
अमेज़ॉन से मंगवाया है, यू कैन गेट इट एनीवेयर, बहुत ईजी है। लिंक चाहिए हो तो आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And yeah, you need a gua sha. I stopped waking up with a puffy, tired face. Dip your gua sha in ice cold water and start with your jawline. Glide upwards and then move to your neck. Use gentle downward strokes to help drain puffiness. Work on the blush area, gliding from the center of your face outwards towards your ears and then forehead to release tension. Try this 3-minute ice gua sha technique and thank me later. Then moving on with this spray, ये टालवा का स्प्रे मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। इसमें फर्स्ट स्प्रे सीरम है, ये मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेरी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव एंड ऑयली है, बट उसको भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो टाइम टू टाइम मैं दिन भर में 2-3 बार ऐसे स्प्रे करती रहती हूँ। एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट, अगर इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। एंड बहुत लंबा चलेगा ये, बिकॉज दिस स्प्रे मैं कितने टाइम से स्प्रे कर रही हूँ, मेरा इतना ही ख़त्म हुआ है अभी। तो या डालवा स्प्रे वर्क्स रियली वेल एंड ये आपको हाइड्रेशन देगा। एज सच एक्ने मार्क्स हटाने के लिए नहीं है, बट आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, वो भी समर्स में। ये बहुत लाइट वेट है क्योंकि पूरा वाटर फॉर्मूला है। प्लीज़ नोट्स बनाते रहना क्योंकि भूल जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इसको 1 2 3 4 ऐसे कैसे आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में अपने ऐड करने हैं, उस हिसाब से नोट्स बनाना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जिस पे चलेंगे वो है 4 फिंगर रूल सनस्क्रीन। ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे 2 फिंगर रूल भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर यूजिंग सनस्क्रीन। मैं 2-3 सनस्क्रीन अभी यूज़ कर रही हूँ, बट आई विल गो बैक टू अगेन एक ही सनस्क्रीन जो मुझे बार बार अच्छी लगती है, एंड वो ये वाली है। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ जोसन सनस्क्रीन। इसमें 2 आता है, जिसमें ये ब्लू नहीं होता, पहले वो आता था, बट अभी उन्होंने न्यू लॉन्च किया, थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया है, कि जिसमें ब्लू है। मतलब ये कि ये ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है एंड ये उतना स्टिकी नहीं है, क्योंकि जो वाइट वाला होता है जो पूरा, मैं तो वो भी लगाती थी पूरे लास्ट समर मैंने जम के लगाया है, हालांकि वो थोड़ा सा ऑयली होता था, बट ये थोड़ा कम ऑयली होगा। एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। खुल नहीं रहा है, मैंने मेरे न्यू मंगवाया क्योंकि मेरा पुराना वाला ख़त्म हो गया था। खुल जा सिम सिम, ओके खुल जा या हेयर इट इज़ ब्यूटी ऑफ जोसन सनस्क्रीन। इसमें ये जो ब्लू फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला लेना है, क्योंकि आप जब खरीदने जाओगे तो एक पूरा वाइट वाला पैकेजिंग वाला भी होगा, वो नहीं लेना है अगर आपकी ऑयली स्किन है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड ये सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन को ब्रेकआउट भी नहीं करता है, एंड यू हैव टू अप्लाई इट 2 to 3 टाइम्स अ डे। अब 2 से 3 बार ये तो नहीं लग पाएगा, आपको बहुत हैवी लगेगा। एक बार ये लगा लो और बाकी 2 टाइम कोई स्प्रे कर लो, सनस्क्रीन स्प्रे ले लो, डर्माको का आता है, मैं वही यूज़ करी तो मेरे पास वही है। अर्थ रिदम का भी आता है, एंड और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे लॉन्च किए। तो सनस्क्रीन स्प्रे बस ऐसे स्प्रे करना, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, तो इट्स वेरी ईजी अगर वो करना हो तो। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ कि स्किप ऑल योर फाउंडेशन, डोंट यूज़ फाउंडेशन इन समर्स अगर आपकी स्किन ब्रेकआउट होती है, आई वुड से, बिकॉज वो बहुत हैवी फॉर्मूला होगा, स्किन उसको शायद झेल ना पाई। इंस्टेड यूज़ टिंटेड सनस्क्रीन। मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ। वैसे टिंटेड सनस्क्रीन विशकेयर ने भी लॉन्च किया है एंड और भी ब्रांड्स हैं, बट अभी तक मुझे यही अभी तक बेस्ट लगा। एंड थोड़ा सा शेड का प्रॉब्लम है, तो मैंने एक लाइटर शेड और एक डार्क शेड मंगवाया है, एंड मैं उन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लगा लेती हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू गो विथ दिस सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन लगा लेती हूँ एंड देन उसको टॉप अप करती हूँ। लेट मी शो यू किस। अवॉइड हैवी मेकअप इन दिस समर, क्योंकि जो भी लगाओगे वो पिघल जाएगा। तो ये शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर, मैक का भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। एंड ये टिंटेड सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आपको मेकअप करना है थोड़ा बहुत, तो यू कैन यूज़ दिस कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल फिल्टर लाइक इफेक्ट देता है। ये इतना छोटा सा प्रोडक्ट है बट बिल्कुल मैजिकली काम करता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने एक फ़िल्टर लगा लिया अपने चेहरे पे। ओके, एंड मैं आपको वो भी बताऊंगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे वर्क कर रहा है एंड राइट पे देखो कैसे वर्क कर रहा है। आई शो यू दैट एज वेल। डिफरेंस आपको स्पॉट हो एक साइड पे लगा के, एक साइड पे नहीं लगा के। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। मैंने शेड मीडियम मंगवाया है एंड इट वर्क्स फॉर मी। एंड एक छोटा सा कंसीलर ब्रश से भी ये लग जाएगा, या फिर हाथ से भी लगा सकते हो, या जो पफ आता है उससे भी लगा सकते हो। जैसे भी लगाना है लगा लो। एंड इससे क्या होगा, स्वेटिंग रुकेगी एंड जो ऑयलीनेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस यू शुड गेट अ कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर में इन्वेस्ट कर लो। इतना छोटा कॉम्पैक्ट पाउडर। फाइनली शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर मंगवाया था और मैंने शेड मंगवाया है मीडियम। कितना छोटू है। थोड़ा सा प्रोडक्ट लो एंड मैंने अभी सिर्फ कंसीलर लगाया हुआ है एंड आई विल सेट इट। इधर मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया है और इधर मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है। यू कैन सी द डिफरेंस। ये हाफ फेस मैंने कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है एंड ये फेस मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे क्या हाल हो रखा है।
फुल पैसा वसूल। अब आते हैं बॉडी केयर में। बॉडी केयर में आई वुड से कि कोई विटामिन सी वाला बॉडी वॉश यूज़ करो, या फिर बी बॉडी वाइज का सैलिसिलिक एसिड वाला जो बॉडी वॉश होता है वो मैंने लास्ट समर्स यूज़ किया था, वो भी बैक एक्ने के लिए अच्छा होता है। एंड अभी तो मैं डव का विटामिन सी वाला यूज़ कर रही हूँ। तो समर्स में कुछ इस टाइप का बॉडी वॉश यूज़ करो जिससे कि थोड़ा सा उससे आपकी बैक एक्ने भी कम हो एंड थोड़े से आपको सीरम और इंग्रेडिएंट वाली चीज़ मिले। एंड बॉडी लोशन में केमिस्ट एट प्ले का AHA बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। वो मेरे बेडरूम में रखा है, मुझे लाने में थक जाऊँगी मैं, तो वील स्किप दैट पार्ट, बट आई एम यूजिंग दैट वन। एंड इफ़ यू वांट to invest in a good body lotion, you can also use something from Bath and Body Works, but I would say कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो केमिस्ट एट प्ले या कुछ इस टाइप का जिसमें कुछ ना कुछ AHA BHA है वो वाला हमें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प विथ एक्ने एंड पिम्पल्स जो हमारी बॉडी पे थोड़े बहुत हो जाते हैं उसके लिए। ऑल्सो आई वुड से कि स्टॉप यूजिंग नॉर्मल लूफा, क्योंकि जो वो होता है उसमें काफ़ी जर्म्स हो जाते हैं, वो बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अपने हैंड्स यूज़ करो, एंड या फिर अगर कुछ यूज़ करना तो यूज़ सिलिकॉन स्क्रबर। सिलिकॉन स्क्रबर आता है, उस इतना छोटा सा ग्रीन कलर का मैंने मंगवाया, उसको खोलो, उसमें बॉडी वॉश डालो एंड देन उसमें से फोम आता है एंड जस्ट यूज़ दैट। उसमें बैक्टीरिया सेटल नहीं होता, दैट्स वाई आई लाइक दैट प्रोडक्ट। एंड वो नायका मीशो मतलब अंडर 100 रुपीज़ कहीं भी मिल जाएगा। तो आई वुड से स्विच फ्रॉम लूफा टू सिलिकॉन स्क्रबर्स। एंड मैंने डव का वो बॉडी वॉश ख़त्म कर दिया था, बॉडी पॉलिश, लास्ट समर्स। एंड अभी मैंने इस समर्स फिर से एक मंगवाया है दूसरे वेरिएंट में, जो मैंने लास्ट समर एक वेरिएंट मंगवाया था वो वाला। ये बॉडी पॉलिश रियली वर्क्स एंड हेल्प्स विद टैनिंग। आई मीन टैनिंग रिमूव करने के लिए बेस्ट है, एंड डेड स्किन सेल्स भी काफ़ी हद तक हटा देता है। If you are also obsessed with these sexy legs of celebrities, then save this reel right now. सबसे पहले start dry brushing your legs once a week to remove dead skin cells. Now legs के hair removal के लिए stop using creams like Veet. Now remove your normal fragrance वाला body wash with salicylic body wash. I am using this from Bee Body Wise क्योंकि सबसे ज्यादा affordable option यही है मार्केट। ये आपके legs के pigmentation को भी कम करेगा और acne marks भी remove करेगा। मैंने 100 से ज्यादा influencers को ये body polish use करते देखा। Now this will make your skin soft and shiny. Use this 2 times a week. इसको स्पेशली अपने नीज पे लगाना टू गेट रिड ऑफ दैट डार्क पिगमेंट। लास्ट स्टेप इज बॉडी हाइलाइटर व्हिच यू कैन यूज फॉर स्पेशल ओकेजन। आई वुड ऑल्सो से यू कैन ट्राई कोरियन एक्सफोलिएटिंग टॉवल। अब बताती हूँ इसका क्या काम होता है, बिकॉज इसमें हम कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें। मतलब मैंने अमेजोन से मंगवाया था, उसमें 4 टॉवल्स आते हैं। ओके यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या ढूंढ निकाला है। तो मैंने डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए सबसे अफोर्डेबल तरीका ढूंढ निकाला है। सो इट्स कोरियन एक्सफोलिएटिंग टॉवल। ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रह रहा था, बड़ी मुश्किल से ऑर्डर हुआ है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड लोफा यूज़ करना बंद करो क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत हार्श होता है। बहुत सारे पीसेज आए हैं, लाइक 4 पीसेज आए हैं एक पैकेट में। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आपको बस इसमें अपने हाथ डालने हैं, बस। You just have to rub your hands and rub your body when you are taking a shower. बहुत easily आपका डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएगा, टैनिंग भी कम होगी। अगर लिंक चाहिए हो तो कमेंट कर देना। एंड उस 4 टॉवल्स में कोई भी एक उठा लो, उसमें अपना हाथ डालो, ओके, एंड जस्ट रब इट ऑन योर हैंड। थोड़ा सा पानी ले लो या फिर मत लो ऑन यू, एंड देन जस्ट रब योर हैंड्स। वो बहुत ईजीली आपका डेड स्किन सेल्स हटा देगा। एंड डू द सेम प्रोसेस फॉर योर होल बॉडी। एंड कोरियंस इसे बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, एंड हम पता नहीं क्यों इतना लेट इंट्रोड्यूस हुआ है इससे, बट या दैट रियली वर्क्स, क्योंकि उसमें माइक्रोफाइबर टावल होता है, तो वो फ्रिक्शन से रिमूव कर देता है। आई डोंट नो हाउ। एंड उसमें कोई प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड ये अराउंड 300 रुपीज़ का है, जिसमें 4 पीसेज होते हैं, एंड वो आपको वॉश कर करके आप रीयूज़ कर सकते हो। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, सब कुछ तो बता ही दिया। ओके, बात आते हैं फूड हैबिट पे, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स एज अ जेन ज़ी बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। तो ईटिंग हैबिट्स में यू हैव टू ऑब्वियसली ईट मोर फ्रूट्स एंड देन कोकोनट वाटर। अभी तो कोकोनट वाटर डेली पियो, वैसे मत बचाओ, बिकॉज वो ही आपके स्किन को, गट हेल्थ को अच्छा कर सकती है। गट हेल्थ अच्छा होगा तो ही वो स्किन पे दिखेगा। एंड ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही है, बिकॉज बीइंग अ फीमेल बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, हार्मोन्स में, बायोलॉजिकली, PCOD, PCOS, कितना कुछ होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। बट कहीं ना कहीं हमारा गट हेल्थ भी एक रीज़न है, तो वी शुड स्टार्ट विद ईट ड्रिंकिंग। मैंने कोकोनट वाटर स्टार्ट किया, इट इज़ हेल्पिंग मी, आई विल से, क्योंकि मैंने कब से पी रही हूँ मैं, अब तो मुझे 2-2.5 महीने हो गए। एंड देन पपाया या मेलन सुबह उठ के खाली पेट। तो मैं पहले पपाया खा रही थी लास्ट समर्स, इस समर्स में डेली मेलन खाती हूँ, हाफ मेलन, and yeah, I think it suits my stomach too, so it's good. And I would say कि also try to, instead of rice, start eating chillas, सूजी प्लस दही चिल्लास, क्योंकि वो हेल्थ है। आज मैं इनफैक्ट वही बना रही हूँ लंच में,
तो इट इज़ मतलब हाँ, बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा व्हाट यू आर ईटिंग। चेंज योर पिलो कवर्स एवरी 2 days, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी हो रही है, एंड वो हम जिस पिलो कवर पे सोते हैं वो हमारे फेस से बहुत ज़्यादा टच में होता है, जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपको पिलो कवर हर 2 दिन पे चेंज होना, चाहो तो डेली चेंज करो, बट दैट इज़ रियली अनप्रैक्टिकल फॉर नाउ। तो 2-3 दिन पे चेंज करते रहना है। यू हैव टू चेंज योर पिलो कवर एंड इवन योर बेड शीट्स, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्या बचा? एंड एक बहुत गंदी हैबिट थी मेरी जब मैं कॉलेज में थी एंड स्कूल में थी, कि मैं गर्मी से आती थी बाहर और मैं अपना मुंह धो लेती थी। नहीं, स्वेटिंग पे नहीं धोना होता है मुंह, क्योंकि वो आपको पिंपल्स देंगे। आपको बैठना है, आपको अपना स्वेट को सूखने देना है। यू हैव टू एयर ड्राई इट, फ़ैन के नीचे बैठ जाओ एंड जस्ट वेट फॉर 15 to 20 minutes, एंड उसके बाद जाके टेक अ शावर और मे बी डू द फेस वॉश, क्योंकि वो हमारे स्किन को हर्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू स्विच टू दैट मेथड एज वेल। मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, बट इफ़ यू नीड पार्ट 2 आई विल कम विद दैट एज वेल। बट पहले ये करो एंड जस्ट ट्रैक डाउन। मैंने एक कॉपी बनाई है अलग, जिसमें मैं अपना हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ट्रैक डाउन कर रही हूँ कि मैंने कितना वॉक किया, मैंने कितना कब योगा किया, कब नहीं किया, कब क्या खाया, एंड मैंने कब कौन सा स्किन केयर लगाया, आज मैंने सनस्क्रीन लगाया कि नहीं लगाया। तो यू हैव टू ट्रैक डाउन, ज़्यादा नहीं, 6-7 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको ट्रैक डाउन कर लो। एंड अभी तो मैं ये कहूँगी मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम फेस वॉश लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडी नहीं है कि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मिस मत करो। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करो तो फिर डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम, अगर तुम्हें एक्ने मार्क्स से मिल करो या डार्क स्पॉट्स है तो ये अच्छे से मतलब काम करता है उसको कम करने में। बट इसको रात में लगाना, दिन में नहीं। रात में फेस वॉश करने के बाद यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस। ये सॉर्ट ऑफ सीरम प्लस मॉइस्चराइजर का वर्क करेगा। इसमें नायासिनामाइड है एंड ये एक्सेस वाई का है। इफ़ यू वांट द लिंक आई विल ऐड इट। एंड ये मैंने नया पैक मंगवाया, मेरा पिछला वाला ख़त्म हो गया है, मैं इसके ऑलरेडी 2 ट्यूब्स ख़त्म कर चुकी हूँ। तो यू नो कि ये इतना महंगा है एंड फिर मैं इसे बार बार मंगवा रही हूँ क्योंकि ये इफेक्टिव है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ स्किन केयर, मतलब कोरियन स्किन केयर में ही आता है। ये भी आई थिंक कोरियन ब्रांड का ही है, एक्सेस वाई। हाँ, कोरियन है, तभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पीछे क्या लिखा है, मेड इन कोरिया। आई थिंक इतना हो गया मेरा टीचर रोल प्ले करना आज के लिए। एंड मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली है, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी विथ अ डिफरेंट टॉपिक। एंड तब तक के लिए ट्राई दीज टेक्निक्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ। एंड यू कैन सब्सक्राइब, तो शॉर्ट्स में मैं हमेशा डालती रहूँगी इस टाइप की चीज़ें, तो यू विल गेट अ रिमाइंडर कि व्हाट यू हैव टू डू। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड नमस्ते, and see you guys in the next video.